नमस्कार दोस्तों, मुरलीधर फार्मिंग यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई सारे किसान भाइयों का मुझे एक सवाल आया था कि हमारा जो मिनी ट्रैक्टर है उसमें जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो गया है, तो उसको फ्री कैसे कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि क्या हम मिनी ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है उसको टर्निंग रेडियस हम कम कैसे करें, मतलब कि कम जगह में हम इसको कैसे टर्न ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड है तो हमें इसको फ्री कैसे कर सकते हैं और ये हार्ड क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी आपको पहले ये देख लेना है कि आपका जो ट्रैक्टर है उसका स्टीयरिंग में प्ले कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इतना प्ले है, तो ये जो प्ले है वो नॉर्मल है। तो अगर इससे ज़्यादा प्ले है तो आपको ये देख लेना है कि जो स्टीयरिंग आर्म है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो ये आर्म है, ये आर्म तो यहाँ से ये थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो क्या होगा कि अगर आप स्टीयरिंग है घुमाते हैं तो ये आर्म तो घूमता है पर ये जो उस अंदर का रोड है वो नहीं घूमता है, तो इसी वजह से आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाता है। और दूसरा है कि आपको समय समय पे ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस आप किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसान भाई ग्रीस तो करते हैं पर अच्छी तरीके से आप अगर ग्रीस नहीं करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रीस करते हैं भी तो कैसे आपको ग्रीस करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जब भी इसमें ग्रीस करते हैं, मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है, अगर आप इसमें ग्रीस करते हैं तो आपको तब तक इसमें ग्रीस डालना है कि जो पुराना ग्रीस है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए और जो नया ग्रीस है वो अंदर चला जाएगा, तभी अच्छी तरीके से ग्रीस हो पाएगा। तो आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है। और दूसरा है कि आपको सभी आर्म में जो आपको रेगुलरली आपको ग्रीस करते रहना है। और दूसरा ये कि आपका जो टायर है उसका जो एयर प्रेशर है वो आपको कम नहीं रखना है। अगर जो टायर प्रेशर है वो ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा कि ज़मीन में जो टायर है वो ज़्यादा सरफेस में आएगा, तो उससे आपका जो स्टीयरिंग है वो आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो आपको टायर प्रेशर है वो भी देख लेना है। और दूसरा है कि अगर आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड होने का एक कारण ये भी है कि जो ट्रैक्टर का अलाइनमेंट है स्टीयरिंग का वो सही नहीं होगा, तो भी आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो सकता है। तो आपको पहले ये देख लेना है कि जो आपका अलाइनमेंट है स्टीयरिंग का वो सही है या नहीं। तो आपको कैसे देख लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो स्टीयरिंग पहले आपको ऐसे स्ट्रेट रख देना है, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो माप लेना है कि ये कितने इंच है। मतलब कि आप देख सकते हैं ये अगर यहाँ से लेके यहाँ से ये 35 इंच है, तो आपको फिर यहाँ से और उस वाले टायर से आपको फिर से माप लेना है। अगर ये भी 35 इंच है तो आपका जो अलाइनमेंट है वो सही है, और अगर ये 34 इंच या 36 इंच है तो आपका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। तो आपको ये देख लेना है कि दोनों तरफ से आपका जो जो टायर का जो माप है वो एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो अलाइनमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको अलाइनमेंट कैसे करना है मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि जो ट्रैक्टर है उसको आप खड़ा है और आप इसका स्टीयरिंग बार बार इस तरह से घुमाते हैं तो उसमें यहाँ से प्ले आ जाता है इसका जो गियर बॉक्स है उसमें। तो ये प्ले के कारण भी आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाएगा। तो ये भी आपको एक देख लेना है। तो अगर आप इन दो चार बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका स्टीयरिंग है वो हार्ड नहीं होगा। और दूसरा ये सवाल था कि क्या हम इसका टर्निंग रेडियस है वो हम बढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको कैसे बढ़ाना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें टर्निंग रेडियस कैसे बढ़ाया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली जो पट्टी है यहाँ पे आपको
ये क्या पट्टी काम करती है कि जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये जो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच हो जाएगा, और ये लिमिट है इस स्टीयरिंग को घुमाने की कि इससे ज़्यादा है वो स्टीयरिंग नहीं घूम पाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक थोड़ा सा 4 या 5 mm है वो कट लगा दिया, ताकि जो ये पॉइंट है वो ज़्यादा अंदर तक जाए और हमारा जो टायर है वो ज़्यादा टर्न ले सके। तो मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से कट लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस तरफ भी मैंने कट लगाया है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका टर्निंग है वो ज़्यादा टर्न लेगा, तो आपका जो ट्रैक्टर है वो कम जगह पे घूम जाएगा। तो और इसमें मुझे क्या एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया था। तो आपको पहले ये देख लेना है कि कितना आपको काट लेना है। तो मुझे पता नहीं था, तो ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा कट लग गया, तो ये आपको लोग ध्यान देखना है। और दूसरा ये कि अगर आपको जो ये करना है जो टर्निंग रेडियस, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो जो इसमें भी जो ट्रैक्टर है उसमें अलग अलग मॉडल आते हैं। तो इससे भी जो कम चौड़ाई वाला जो व्हील वाला मॉडल आता है, मतलब कि जो हमारा व्हील टू व्हील है वो 38 इंच है। तो एक दूसरा मॉडल आता है उसमें 28 इंच और 36 इंच आता है। तो उसमें आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक तो वैसे भी इसका जो स्टीयरिंग है आगे का वो इतना चौड़ा नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा टर्निंग रेडियस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका टायर है वो बॉडी पे टच हो जाएगा टर्न लेने पे। तो आपको ये बात का ध्यान रख लेना है। और दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे ये करते हो तो आपको ये देख लेना है कि कहीं भी टायर है वो बॉडी पे टच ना हो जाए, वरना जो आपका टायर है वो डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से आप टर्निंग रेडियस है वो आप बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ